आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 23 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। देखो, अब तक हमने पढ़ा है कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है उसके अंदर H+ आयन उत्पन्न होते हैं और क्षार के जलीय विलयन में कैसे आयन उत्पन्न होते हैं, OH नेगेटिव, है ना। तो क्या होता है जब हम अम्ल और क्षार के ही आपस में अभिक्रिया करा दें तो क्या होगा। तो इस वर्कशीट में हम अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो क्षार के साथ, बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण, साल्ट और जल, वाटर बनाते हैं, ठीक है। क्या बोला है मैंने, देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया उदासीनी अभिक्रिया क्या है, जब हम अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं उदासीनी अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सामान्यतः तौर पर जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, क्षार प्लस अम्ल क्या बनता है, लवण प्लस जल, ठीक है। तो उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बनता है ना। किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या बनाता है मिलकर, सोडियम क्लोराइड NaCl और जल, वाटर। तो HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, ठीक है। बस ये हमें पढ़ना था उदासीनी अभिक्रिया के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आपको जो पहले 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले 3 क्वेश्चन आपके हैं विकल्प वाले। विकल्प वाले मतलब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिसके अंदर से एक आपको सही छांटना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को निम्न भी कहा जाता है। अभी बताया क्या बोलते हैं, आयनीकरण अभिक्रिया, सामान्यीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, C ऑप्शन सही है पहले क्वेश्चन का। क्लियर, चलिए आगे है दूसरा क्वेश्चन, जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वे उत्पन्न करते हैं, बताइए क्या उत्पन्न करते हैं। अभी बताया था मैंने कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, बताओ, लवण और अम्ल, लवण और क्षार, अम्ल तथा क्षार या लवण तथा जल। अभी हमने पढ़ा था ना कि जब भी कभी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, D ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये है फर्स्ट का और ये है आपका सेकंड का, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब, कब प्राप्त होता है साधारण नमक, बताओ, लवण तथा अम्ल अभिक्रिया करते हैं तब होता है, लवण तथा अम्ल बोला है। उसके बाद बाकी ऑप्शन दिए इसने, लवण तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं या अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं या लवण तथा जल अभिक्रिया करते हैं। तो कब बनता है नमक, हाँ अभी हमने पढ़ा था साधारण नमक कैसे बनता है, जब अम्ल और क्षार, देखो HCl, जब HCl और NaOH आपस में अभिक्रिया करते हैं तब NaCl बना था ना, नमक बनता है। तो HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। तो जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तब आपका नमक बनता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारे तीसरे प्रश्न का C। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, ठीक है, और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। पहला है, विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा। आपकी जो लैब है उसके अंदर आपको साधारण नमक बनाना था, ठीक है। तो इस प्रयोग के लिए टीचर ने आपको अम्ल और क्षार दे दिया। तो कुछ विद्यार्थी को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, तो आपको उनकी मदद करनी है। तो उनके कुछ डाउट थे, ये 4 क्वेश्चन का जवाब आप उनको देना। पहला है, साधारण नमक कैसे तैयार कर सकते हैं, बताओ कैसे तैयार कर सकते हैं साधारण नमक। तो अभी हमने पढ़ा था, आप लिखोगे फर्स्ट का, चौथे का जो A पार्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से। ये है आपका प्रश्न नंबर 4 का A पार्ट, ठीक है ना।
सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से। इस प्रकार से हम साधारण नमक बना सकते हैं। क्लियर? ए पार्ट हो गया। आगे बढ़ूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने टाइप नहीं की क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आज वर्कशीट ही इतनी लेट आई है, तो हम फटाफट यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन साफ साफ समझ में आ रहा है, देखो सिर्फ जो मैंने जिसके ऊपर सर्कल किया हो ना बस यही लिखना है, इसके अलावा एक वर्ड भी नहीं लिखना आपको, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो ए पार्ट हो गया। आगे चलते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं। बी देखो, अगला क्वेश्चन है, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आपको जो ये साधारण नमक बनाना है आपने, इसके लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। लिख देते हैं यहाँ पे, अब ये तो हमने पढ़ी थी है ना, तो ये लिखोगे आप प्रश्न नंबर, ये है आपका प्रश्न नंबर 4 का बी पार्ट। रासायनिक अभिक्रिया लिखनी थी तो प्रश्न नंबर 4 का बी पार्ट। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो बॉक्स के अंदर लिखा है एज इट इज बिल्कुल आपको प्रश्न 2 के अंदर लिख देना है उत्तर में, बी पार्ट में, मतलब प्रश्न नंबर 4 के बी पार्ट में लिख देना है। कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सी पार्ट में। आगे आपको बोला गया है, क्या इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि साधारण नमक कैसे बनता है? अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके, और अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं उसी को तो उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। तो सिर्फ इसने ये नहीं पूछा कि कैसे, सिर्फ आपको हाँ लिखना है। इसने बोला क्या क्या इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया भी कह सकते हैं? आप लिखोगे हाँ। ये नहीं पूछा ना इसने क्यों कह सकते हैं, तो सिर्फ आप कुछ नहीं लिखना, आपको बस ये लिखना है हाँ कह सकते हैं। लेकिन हमें कारण भी पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, उदासीन करते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा ही नहीं हम क्यों लिखें। क्लियर? तीसरे का आंसर हो गया हाँ। चौथा है, इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल और क्षार का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देखिए चौथे का आंसर यहाँ पे लिख रहे, ये तो तीसरे का हो गया हाँ। इसका उत्तर लिखिए। अब क्या बोला है, पहले इसने अम्ल बोला है, अम्ल। ठीक है, अम्ल क्या है, HCl है। फिर इसने बोला है क्षार पूछा है, क्षार क्या है, NaOH है। ये हो गया बस उत्तर। इसको पूरा आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लोगे ना इसको स्पेलिंग तो आप। ठीक है, ये मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, नीचे लिख देती हूँ। चलो यहाँ लिख देती हूँ हाइड्रो, अगर आपको लिखना है तो क्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मर्जी है, HCl तो लिखा हुआ है। उसके बाद क्षार है NaOH, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड जगह नहीं है यहाँ पर, ऊपर बता देती हूँ मैं। चलो ये लिखना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। ठीक है ना, ये लिखना है आपको प्रश्न नंबर 4 के डी पार्ट में। ठीक है ना, ये क्या है, अम्ल है, ये आपका क्षार है। इसके नीचे लिख लेना HCl, और यहाँ पे क्या लिख लेना, ये क्या है, NaOH। ठीक है ना, आ गया समझ? प्रश्न नंबर 4 का डी पार्ट। अगर नहीं, चलो मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ साफ साफ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। उत्तर नंबर 4 का डी पार्ट। ठीक है, अम्ल HCl, ये लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद क्षार के अंदर लिखोगे NaOH, ये अच्छे से चल नहीं रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। NaOH क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का डी पार्ट। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।